प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बीए भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत महाकवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के अंशों पर चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने बालकांड से कुछ अंशों पर चर्चा की है। बालकांड से जो आखिरी अंश है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मातु कहा नृप तात गए सुर लोकई क्यों सुत शोक लये। सुत कौन सुराम कहाँ है अबे, वन लक्ष्मण से समेत गए। मन काज कहा कई केवल मोसुक, तो को कहा सुख या में भये। तुमको प्रभुता दिक्तो को, कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। प्रसंग यह है कि राजा दशरथ ने श्री राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए युवराज घोषित करते हैं। तो उसी समय मंथरा दासी के द्वारा भड़काने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। एक वरदान में भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास दशरथ से मांग लिया। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण और पत्नी सीता सहित वन को प्रस्थान कर गए। अपने प्रिय पुत्र के शोक में महाराज दशरथ अत्यंत पीड़ित हुए और वे स्वर्ग को सिधार गए। ये समाचार जब अपने ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न ने सुना तो वे तुरंत अयोध्या आए और अयोध्या में आकर के भरत ने अपनी माता कैकेयी से प्रश्नोत्तर किए। इन्हीं भरत और कैकेयी के बीच जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर ये पद्य है। कवि केशवदास के वर्णानुसार भरत ने आते ही कैकेयी से पूछा, मातु हे माता, कहाँ नृप। नृप यानी महाराज दशरथ जो हमारे पिता हैं वे कहाँ हैं। तो कैकेयी उत्तर दे रही है, तात गए सुरलोकई। तात यानी तुम्हारे पिताजी तो सुरलोक यानी स्वर्गलोक को सिधार गए हैं, स्वर्गलोक चले गए हैं, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो भरत पूछ रहे हैं क्यों गए। सुख सोत लय, सुत यानी अपने पुत्र के, शोक यानी शोक के कारण, पुत्र शोक के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। सुत कौन, लक्ष्मण पूछ रहे हैं कौन से सुत के शोक के कारण वो ऐसा हुआ। तो जवाब दिया कैकेयी ने, सुराम श्रेष्ठ राम के कारण। कहाँ है अबे, वे अब कहाँ हैं। वन लक्ष्मण से समेत गए, वे तो वन में लक्ष्मण और सीता के साथ चले गए हैं। वन काज कहाँ गई, वन में किस कारण गए। तो कैकेयी कह रही है, केवल मो सुख, केवल मेरे सुख के लिए चले गए। लक्ष्मण जी ने कहा, तो को कहाँ सुख या में भय। अरे आपको इसमें क्या सुख मिल गया, आपको इसमें क्या सुख मिला। तुमको प्रभुता, तुमको, तो जवाब दिया कैकेयी ने, तुमको प्रभुता यानी तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए, तुम्हारे वैभव के लिए, राज्य वैभव के लिए मैंने उनको वनवास दिलवा दिया। दिक्कतों को, तो लक्ष्मण ने कहा, तुम्हें धिक्कार है माँ, कहा अपराध बिना शीघ्र ही है। तुमने तो, मैंने बिना अपराध
किए ही मैं तो मारा गया, बिना अपराध किए ही हम तो मारे गए। कहने का तात्पर्य ये है, भरत जी ये कह रहे हैं कि इस कार्य से जहां पिता एवं भाई का अनिष्ट हुआ, वहां मुझे भी बदनामी का कलंक लग गया तथा मेरा भी अकारण अहित हो गया। लोग यही कहेंगे कि भरत ने अपनी माँ को उकसा करके राम को वनवास भेज दिया और स्वयं राजा बन बैठा, इसलिए मुझे कलंकित किया। पिताजी की मृत्यु हुई और प्रिय जो अग्रज थे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता, इन सबको वन में भटकना पड़ा, इसलिए तुमने तो हमको मरते जीते जी मार दिया। भरत की जो मनोवेदना है वो व्यक्त हुई है। प्रश्नोत्तर शैली में संवाद योजना बहुत ही श्रेष्ठ है। छोटे छोटे संवादों के द्वारा उन्होंने अपनी कथा को, बात को आगे बढ़ाया है। इसमें केशव की जो काव्य प्रतिभा है वो प्रकट हुई है कि संवाद योजना में उनका कोई सानी नहीं है। अनुप्रास जैसे अलंकार है, छंद भी भावों के अनुकूल है, जिस प्रकार से संवाद बढ़ते हैं, छंद की गति भी ऐसी ही है। अगला देखते हैं। अब अरण्य कांड आता है। अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड है। इसमें पंचवटी वन वर्णन किया गया है। पंचवटी वह स्थान जहां पर राम, सीता और लक्ष्मण कुटी बना करके रहते हैं, उस वातावरण का कवि लक्ष्मण के द्वारा वर्णन कर रहे हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं कि पंचवटी का वातावरण वहां का कैसा है। देखते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जं एक घटी। निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव यति न की छूटी तटी। आगे वोगे की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। सौ ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की सब चादर जैसे फट गई है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी यानी चादर जैसे फट गई है। सारे दुख यहाँ आकर के नष्ट हो जाते हैं। कपटी न रहे जहाँ एक घटी, जहाँ कपटी तो एक घड़ी के लिए भी नहीं रह सकता, अर्थात कपटी भी वहां सज्जन बन जाता है। कहने का तात्पर्य है यहाँ मनुष्य आते ही एकदम उसका मन एक शुद्ध पवित्र और निर्मल हो जाता है। उसमें छल कपट निकल जाता है। मानो कपटी मनुष्य तो यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता। आगे बता रहे हैं, निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी। शिव जी के दर्शन पाने से मनुष्य इस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधिस्थ होने की अभिलाषा नहीं करता। उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव की निगटी यानी घट जाती है। रुचि मीच, मीच यानी मरने की जो रुचि है वो भी घट जाती है और यति लोगों की समाधि अवस्था भी छूट जाती है। जगजीव यतीन की छूटी छटी, मनुष्य की मरने की जो इच्छा है वह घट जाती है और जग जो यति सन्यासी मुनि है उनकी समाधि अवस्था छूट जाती है। आगे कहने का मतलब यह है कि पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक कामनाएं, भौतिक ही नहीं आध्यात्मिक कामनाएं भी
लुप्त हो जाती है और उनके मन को परम शांति प्राप्त होती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, लक्ष्मण कहते हैं इस पंचवटी में प्रवेश करते ही अग ओग पापों की बेरी कटी विकटी, विकट पापों की बेड़ी भी कट जाती है और शीघ्र ही भारी ज्ञान की गति गठरी प्रकट हो जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गति, शीघ्र ही भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है, अर्थात उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। कहने ये चाहते हैं कि इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह ज्ञान की ओर आकृष्ट होकर महाज्ञानी बन जाता है। यहाँ मुक्ति की चम ओरन नाचती मुक्ति नटी, यहाँ चौवरन यानी चारों ओर, नाचत यानी नाचती रहती है, मुक्ति रूपी नटी, मुक्ति की इच्छा नटी के समान चारों ओर नाच रही है, अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं तृष्णा से मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार इस पंचवटी में गुण धूर जटी बन पंचवटी, इस प्रकार इस पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्वान है। ये पंचवटी निश्चय ही शिव जी के समान है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शन पाकर मानव सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ये पावन भूमि, इस पावन भूमि में आकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो पंचवटी है उसकी तुलना शिव जी से की है। जिस प्रकार शिव जी के दर्शन मात्र से जो जो प्रभाव होता है वो सब प्रभाव इस पंचवटी के कारण होता है। तो यहाँ पंचवटी के प्राकृतिक प्रवेश का वर्णन करने में कवि ने अपना पांडित्य प्रदर्शन किया है। इसीलिए केशव को हृदयहीन कवि भी विद्वान कहते हैं। अनुप्रास और यमक जैसे अलंकार हैं, रूपक अलंकार भी है और दुर्मिल सवैया है। दुर्मिल सवैया में 8 सगण होते हैं, 24 वर्ण होते हैं, तो दुर्मिल सवैया होता है। तो दुर्मिल सवैया का प्रयोग कवि ने किया है। सवैया में दुर्मिल सवैया को बहुत अच्छा माना जाता है। अब आगे जो आता है वो सुंदर कांड से लिए गए हैं। धरे एक बेनी मिली मैल सारी, मनाली मनो पंख सो काडी डारी, सदा राम नामे ररे दीन बानी, चौ और है राक्षसी दुखदानी। सीता का अपहरण पंचवटी से हो जाता है और रावण उसको लंका में ले जाकर अशोक वाटिका में राक्षसियों के पहरे में उनको वहां रख देते हैं। तो अशोक वाटिका में सीता बहुत ही पीड़ित डरी हुई रहती है। उसी का वर्णन आचार्य केशवदास रामचंद्रिका में सीता दर्शन प्रसंग में कर रहे हैं, बता रहे हैं। कवि कहता है कि विरह के कारण अत्यंत दुखी सीता ने अपने बालों में धरे एक बेनी धरे एक बेनी मिली मैल सारी, अपने बालों पर केवल एक ही चोटी बना रखी है और मैल सारी मैली साड़ी ही उन्होंने धारण कर रखी है। शरीर पर मैली साड़ी पहने हुए हैं, बालों में एक चोटी बना रखी है। मृणाली मनो पंखसो काटडारी, कवि कह रहा है मानो मृणाली यानी कमलने को पंख यानी कीचड़ से या जल से निकालकर बाहर
फेंक दी हो। सीता अत्यंत दुखी है। जैसे कमलनी को पानी से निकाल करके बाहर फेंकेंगे तो वो कुमला जाती है, उसी प्रकार सीता अत्यंत मलिन मुख वाली हो रही है। तो उनकी तुलना उन्होंने मृणाली से की है। सदा राम नामी ररे दीन वाणी, दीन वाणी में हमेशा वह राम का नाम रट रही है, रटती रहती है। चौ ओर है राक्षसी दुखदानी, और चारों ओर उनके दुख देने वाली भयंकर मुंह वाली विचित्र वेशभूषा वाली राक्षसियां हमेशा रहती है, अर्थात उनको राक्षसियों ने घेर रखा है। तो भाव यह है कि अशोक वाटिका में सीता बहुत ही दुखी रहती हैं। कवि ने अशोक वाटिका में सीता की व्यथा का चित्रण किया है। जिस प्रकार कीचड़ से उखाड़ी हुई जो कमलनी होती है, जो मुरझाई हुई होती है, उसी प्रकार सीता भी अपने पति के विरह में मुरझाई हुई है और अपने पति का नाम रट रही है। उत्प्रेक्ष अलंकार है। भुजंग प्रयात संस्कृत का एक छंद होता है, वो इसमें है, जिसमें 4 यगण के हिसाब से 12 वर्ण होते हैं। तो भुजंग प्रयात ये छंद। अगला देखते हैं। ग्रसी बुद्धि से चित्त चिंतानी मनो, किंदो जीव दंतावली में बखानो, किंदो घेरी के राव नारिन लेनी, कला चंद्र की चारू पियोस बेने। वही प्रसंग है सीता का की व्यथा का वर्णन कवि फिर कर रहा है। कवि वर्णन करता है कि जब हनुमान जी ने राक्षसियों के बीच में गिरी बैठी सीता जी को देखा तो वियोगिनी सीता उन्हें ऐसी प्रतीत हुई कि मानो ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मनो, मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि ही हो, मानो मन की चिंताओं से ग्रस्त बुद्धि हो। अत्यधिक चिंताओं के कारण उसकी बुद्धि उसी तरह काम नहीं कर रही जैसे कि किंदो जीव दंतावली में बखानो, मानो जैसे जीव दंतावली यानी दांतों के बीच में कुछ भी नहीं कर सकती, दांतों से घिरी हुई जीभ जैसे कुछ नहीं कर सकती, उसी प्रकार वह भी राक्षसियों के बीच में घिरी हुई थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। ऐसे के दांतों के आगे जीभ बेचारी क्या कर सकती है, वह पूर्णतया उसके अधीन रहती है। उसी प्रकार सीता की बुद्धि भी चिंताओं से प्रतंत्र बनी हुई है। आगे बता रहे हैं। किंदो घेरी के राहु नारीन लेनी, मानो ऐसी लग रही थी जैसे अमृत से परिपूरित चंद्रमा की सुंदर कलाओं को राहु ने घेर लिया है। कला चंद्र की चारु पीयूष बीने, मानो अमृत की से पूर्ण चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनको राहु ने घेर लिया हो। उसे चारों ओर से राक्षसों की स्त्रियां घेर कर बैठी हुई थी, वे सभी राहु की तरह उसे कष्ट दे रही थी। तो यहाँ दो तरह से की है। एक तो जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है वैसे उनके बुद्धि को ग्रसित कर रखा था, और राक्षसियों ने इस प्रकार से उसको घेर रखा था जैसे चंद्र अमृत से पूरित चंद्रमा की जो कलाएं हैं उनको राहु घेर लेता है। तो अशोक वाटिका में दांतों के आगे जीभ की तरह चिंताओं से ग्रस्त सीता की बुद्धि विवश थी और राक्षसियों ने उसे राहु की तरह घेर रखा था। इस तरह का वर्णन करते हुए कवि ने उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। अनुप्रास भी है और वही भुजंग प्रयात छंद है, जिसमें 4 यगण और 12 वर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। सीता हनुमान संवाद। अब सीता का पता लगाने के लिए राम के दूत बनकर के हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं और वहां सीता को देखते हैं
और फिर उनसे जो संवाद होता है सीता जी का और हनुमान जी का जो संवाद होता है उसका वर्णन कवि कर रहा है। तो कह रहे हैं कर तोरि कहो हो पवन सूत जिय जन्म जान रघुनाथ दूत रघुनाथ दा कौन दशरथ नंद दशरथ कौन अजत न चंद। उतड़िया छंद है तो उसमें वो कह रहे हैं हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कर तोरि कहो हो पवन सूत, मैं पवन सुत हनुमान हूँ। सीता जी से कहा कि मैं पवन सुत हूँ, हे मात आप मुझे हृदय से रघुनाथ जी का दूत मानिए, जिये जाननी जान रघुनाथ दूत। हे माता आप मुझे हृदय से रघुनाथ जी अर्थात श्री राम का दूत मानिए। रघुनाथ कौन? तो सीता जी ने पूछा कौन रघुनाथ कौन है? दशरथ नंद, दशरथ के नंदन। दशरथ कौन है? तो दशरथ अज तनय चंद, महाराज अजय के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र रघुनाथ श्री राम का दूत मुझे मानिए। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सीता जी जानते पूछते भी ऐसे सवाल क्यों कर रही है? क्योंकि सीता जी लंका में है और लंका में रावण ने तरह तरह के हथकंडे उनको अपनाए, उनको डराने धमकाने के और उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए वो, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये कोई रावण की नई चाल नहीं हो, इसलिए वह एक बार आश्वस्त होना चाहती है कि यह श्री राम का दूत ही है। प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है जिससे कथानक को गति प्रदान की गई है। अनुमान पर सहसा विश्वास नहीं किया जावे, इसी दृष्टि से सीता ने ऐसे प्रश्न किए हैं। पद्धति का छंद है कई कारण पठिए यही निकेत निज देन लेन संदेश हेतु गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुनाथ के लक्षण बताओ। आगे पूछ रहे, आगे संवाद, फिर वही संवाद है कई कारण पठिए यही निकेत, आपको श्री राम ने किस कारण से यहाँ भेजा है? निकेत यानी यहाँ इस स्थान पर क्यों भेजा है? इस घर में, निकेत का मतलब होता है घर, लेकिन घर से यहाँ इस लंका में आपको क्यों भेजा है? निज देन लेन संदेश हेतु, अपना संदेश आपको देने के लिए और आपका संदेश लेने के लिए मुझे यहाँ श्री राम ने भेजा है। गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ। तो सीता जी कह रही है ऐसे मैं नहीं मान सकती, मुझे श्री राम के, रघुपति श्री राम के कुछ रूप शील शोभा और स्वभाव लक्षण, इनके बारे में कृपा करके मुझे बताइए, कुछ लक्षण बताइए, तभी मैं आप पर विश्वास करूंगी। सीता को यह आशंका होने लगी कि कोई बहरूपिया उसे भ्रमित करने आया है, इसलिए उसने हनुमान से रघुपति की विशेषताओं का उल्लेख करने के लिए कहा है। संवाद शैली बहुत ही अच्छी है, पद्धति का छंद है और सरस ब्रज भाषा में कवि रचना की है जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। मित्रों आज की क्लास में इतना ही, आगे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।